अब है तत्सम शब्द कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तत्सम, तत्सम तत् जमा में सम। तत्सम जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम। सम का मतलब होता है समान, सम का अर्थ है उसके समान यानी उसी के प्रकार। इसका तात्पर्य है संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं, यह लेकिन उनका जब हिंदी में प्रयोग हुआ तो वो समान ही रूप से उनका प्रयोग हो गया, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उदाहरण देखिए, जैसे अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, सत्य, ग्राम, रात्रि आदि ये शब्द आपने हिंदी में सुने होंगे। तो ये सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन जब इनका हिंदी में प्रयोग हुआ तो ये बिना किसी बदलाव के ही इनका हिंदी में प्रयोग हो गया। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और उनका बिना किसी परिवर्तन के उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको तत्सम शब्द आ सकता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको इसी प्रकार परिभाषा लिखनी है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण अग्नि, सूर्य, स्वर्ण इत्यादि। अगला है तद्भव। तद्भव तत् जमा में भव। अब तत् ये भी उसी प्रकार बना है दो शब्दों के मेल से। तद्भव तत् और भव का अर्थ है उससे उत्पन्न हुआ, यानी कि उससे एक तरीके से पैदा हुआ। इसका अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। यानी अब हमारी हिंदी में बहुत शब्द ऐसे हैं जो कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द, इसकी परिभाषा है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और समझें। अब देखिए, तत्सम शब्द अंधकार, जब इसका तद्भव में प्रयोग किया गया यानी इसका हिंदी में प्रयोग किया गया तो इसका रूप बदल गया, अंधकार, अंधेरा। अग्नि को हम तद्भव में बोलते हैं आग, यानी कि तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका रूप एक तरीके से हिंदी में आके बदल गया है। और तत्सम शब्द वे होते हैं जिनका रूप नहीं बदला होता, जैसे वे संस्कृत में हैं और उनका प्रयोग हिंदी में भी बिल्कुल बिना किसी बदलाव के किया गया है, वो तत्सम शब्द हैं। अदर्द यानी आधा, अश्रु आंसू, आम्र आम, उच्च ऊंचा, ओष्ठ होठ, कंटक कांटा, कर्ण कान, कर्म काम, काक कोआ, कूप कुआ। इसी तरीके से ये सारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं। इन तत्सम और तद्भव शब्दों को आपको याद करना है। अगला है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न हुआ, यानी कि जो हमारे देश में पैदा हुआ हो। इस प्रकार के शब्दों का जन्म एवं विकास देश में ही हुआ है। ये शब्द प्रांतीय बोलियों के हैं, जैसे लोटा, खिड़की, पगड़ी, झाड़ू, खाट इत्यादि। अब देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हों, यानी उनका जो विकास है या जन्म है वो हमारे देश में हुआ, यानी वे शब्द जो प्रांतीय बोलियों के, यानी प्रांतीय बोली हर राज्य की अपनी अलग अलग बोली होती है, तो ये उस प्रांत से, उन बोलियों से निकल के आए हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द की जब आपसे पूछा जाएगा कि देशज शब्द क्या होता है तो आप बोलेंगे देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। इस प्रकार के शब्दों का जन्म एवं विकास देश में ही हुआ है। अब उदाहरण पूछेंगे तो आप इसमें से दे सकते हैं लोटा, खिड़की, पगड़ी, झाड़ू, खाट इत्यादि। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये तो इसकी जो परिभाषा है उसी से पता चल रहा है कि विदेशी शब्द यानी विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं। यानी हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि ना तो तत्सम हैं, ना तद्भव हैं, ना ही देशज हैं यानी हमारे देश के हैं। यानी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं।
और विदेशी भाषा में भी कौन कौन सी, अंग्रेजी से आए हैं, कुछ तुर्की से, कुछ फ़ारसी से, कुछ अरबी आदि भाषाओं से आए हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए, जैसे अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं, स्टेशन, स्कूल, रेडियो, पेंट, कोट, बोर्ड, डॉक्टर, कार, बटन, नोटिस, अपील, ड्राइवर, सिनेमा, मशीन, गैस, पेट्रोल, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तुर्की के देखिए, कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, ये आगे इत्यादि। फ़ारसी से जैसे कागज़, हज़ार, दुकान, बादाम, खच, गिरफ्तार। अरबी से फ़ौज, आदमी, औरत, किताब, वकील, मकान। इसी प्रकार पुर्तगाली, चीनी और फ्रेंच से बहुत सारे शब्द आए हैं। यानी अब आपसे पूछा जाए कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आपसे इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में दूसरे विदेशी जो विदेश से की आने वाली कौन कौन सी भाषाओं से शब्द आए हैं, तो इसमें हिंदी में कहाँ कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी से, तुर्की से, फ़ारसी से, अरबी से। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।